यह कहानी है एक पुराने विशाल स्कूल की जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह स्कूल अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता था। कहते हैं कि स्कूल की तीसरी मंजिल पर कई वर्षों पहले एक अजीब हादसा हुआ था। एक महिला शिक्षक जो उस मंजिल पर अकेले रहती थी, रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी। उसके बाद से लोगों ने उस मंजिल पर अजीबोगरीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि वहाँ एक चुड़ैल की आत्मा का वास है। वर्षों बाद इस स्कूल में एक छात्र राहुल दाखिला लेता है। राहुल बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे उन अफवाहों पर विश्वास नहीं था जो स्कूल की तीसरी मंजिल के बारे में सुनाई जाती थीं। एक दिन जब उसके दोस्त उसे डराने लगे, राहुल ने ठान लिया कि वह उस मंजिल की सच्चाई का पता लगाएगा। एक शाम जब स्कूल में सभी छात्र और शिक्षक जा चुके थे, राहुल ने अकेले ही तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। उसने अपनी जेब में एक टॉर्च और तुलसी की माला रखी और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां सब कुछ धुंधला और धूल से भरा हुआ था। पुरानी जर्जर खिड़कियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका राहुल के चेहरे से टकराया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से भीतर झांका। कमरा धुंध से भरा हुआ था और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, उसे एक हल्की हंसी सुनाई दी। वह हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर एक डरावनी गूंज में बदल गई। सामने कमरे के कोने से एक काली छाया प्रकट हुई। यह वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां राहुल ने सुनी थीं। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और लंबे नुकीले नाखून उसकी ओर बढ़ रहे थे। राहुल की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने अपनी टॉर्च को चुड़ैल की ओर घुमाया। अचानक टॉर्च की रोशनी से चुड़ैल पीछे हट गई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से तुलसी की माला निकाली। जैसे ही उसने माला को चुड़ैल की ओर फेंका, एक जोरदार चीख गूंज उठी। चुड़ैल ने दर्द से कराहते हुए हवा में विलीन हो गई और कमरा एक बार फिर से शांत हो गया। राहुल ने जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। नीचे पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को यह पूरी घटना सुनाई। सबके चेहरे पर हैरानी और डर के भाव थे। अगले दिन जब इस घटना की खबर स्कूल में फैली, प्रशासन ने तीसरी मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं उस दिन के बाद भी कभी कभी रात के सन्नाटे में उस मंजिल से हल्की हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं।